आईफोन नाम तो सुना ही होगा। बेटा सिंह, व्हाट आई एम डूइंग। सो हे नमस्ते, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बात आईफोन के ऊपर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ऑलरेडी एक यूट्यूबर ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। ये बनाई थी शायद 2020 जून में, बाय टेक्नोलॉजी ज्ञान। एंड उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली थी जो मेरे दिमाग से ऊपर से बाउंस कर गई थी। एंड यू नो वट, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं वो चीज़ यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है तो लोगों को क्यों दिख रही है। आई वॉज लाइक वाओ। अगर दोस्तों आपको कोई कॉल करता है और आप अपने आईफोन में कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो भैया वो जो कॉलर स्क्रीन है वो मिनिमाइज ही नहीं होता। इसके लिए आपको या तो कॉल काटना पड़ेगा या फिर कॉल को रिसीव करना पड़ेगा पिक। तो जैसे कि आपने ये क्लिप देखी, आपने सुना होगा उन्होंने क्या कहा। पहली बात, जो पहला पॉइंट उन्होंने जो बोला कि आपको जब भी किसी का कॉल आएगा तो आप स्क्रीन को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। तो चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि क्या आप स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या नहीं। तो मैं जल्दी से अपना दूसरा फ़ोन ले लेती हूँ एंड वहाँ से अपने आप को यहाँ पे कॉल करती हूँ, जो कि आईफोन है। देख लो, नकली नहीं है, असली है। तो इस पर मैं अभी कॉल कर देती हूँ एंड देखते हैं कि मुझे यहाँ पे कॉल आती है, और आती है तो क्या मैं उसको मिनिमाइज़ कर सकती हूँ या नहीं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा स्क्रीन ऑफ था, जिसकी वजह से पहले मुझे अपना फेस दिखाना पड़ा। देन जब मैंने फेस दिखाया तो साइड में जैसे ही ओपन हुआ एंड आपने देखा होगा कि वो मिनिमाइज हो चुका था। नंबर 2, कैसा हो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जो फोन लिया है 50,000 का, 1 लाख का या फिर 1.5 लाख का, आप दोस्तों उस स्मार्टफोन में इंटरनेट से ना कोई गाना डाउनलोड कर सकते हैं और ना ही कोई वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, तो आप बोलोगे हैं इतने सारे पैसे दे रहा हूं यार, फिर भी मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, उन्होंने सेकंड पॉइंट ये कहा है कि आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर आपको आईफोन में कुछ म्यूज़िक डाउनलोड करना है तो आप नहीं कर सकते हैं, वीडियोस डाउनलोड करनी है नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन थर्ड पार्टी डाउनलोड करनी है तो नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐप जो होती है वो थर्ड पार्टी डाउनलोड हो जाती है सफारी के थ्रू। म्यूज़िक भी थर्ड पार्टी हो जाएगी सफारी के थ्रू भी। अगर आपको डाउनलोड करनी है वो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है यार। करके दिखा दूँ, यूट्यूब की कोई वीडियो है उसको मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देती हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जल्दी से मैं इसमें ऑन कर देती हूँ। यूट्यूब पे जाती हूँ एंड जैसे कि ये सॉन्ग है महिषासुर मर्दिनी, इसको मुझे डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस इन MP3। अगर मुझे कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, आउटसोर्स करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया एंड डाउनलोड। तो ये एक अपनी ऐड दिखा देगा क्योंकि बेचारे को भी पैसे कमाने हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख लीजिए कि ये आपको शो हो रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। यहाँ से मैंने डाउनलोड किया एंड एज यू कैन सी, मैंने पहले भी एक्चुअली डाउनलोड किया था और दोबारा हो गया, कोई बात नहीं। आप सुन लीजिए कि ये ठीक है, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो ये आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने आईफोन में ये चीज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, आपको जो एप्पल दोस्तों यहाँ पर अपना UI प्रोवाइड कर रहा है वही आपको हमेशा के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो सोचो कितना इरिटेटिंग है। आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं अपने आईफोन को थर्ड पार्टी ऐप से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि लाइक जो लोग बोलते हैं कि वो नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कॉमन जो नॉर्मल जो बंदा होगा वो ये नहीं सोचेगा कि उसको आईफोन से वीवो बनाना है या ओप्पो बनाना है। वो ये सर्च करेगा कि वीवो से आईफोन कैसे बनाते हैं। तो ये लोग डाउनग्रेड की तरफ कभी नहीं जाते हैं। तो एज अ एंड्रॉयड में जब भी कुछ बात करता है वो एज अ डाउनग्रेड होता है, लाइक अपग्रेड नहीं होता है कि आपने आईफोन में आपने एंड्रॉयड वर्जन डाल दिया, आईफोन में आपने एंड्रॉयड का लॉन्चर डाल दिया तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे लॉन्चर्स आपको बहुत मिल जाएंगे इंटरनेट, जैसे आप ऐप स्टोर पे जाएंगे, ऐप स्टोर पे जाने के बाद तो ये काफ़ी सारे लॉन्चर्स हैं जहाँ पे जाके आप अपने आईफोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट सा बना सकते हैं अपने आईफोन को। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
आईफोन के किसी भी मॉडल में आपको किसी भी तरह के मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब उसमें आपको जो फिक्स एक इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट दिया जाता है, सेम उतने ही साइज को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ना आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो। यस, पांचवी बात जो उन्होंने कही है कि माइक्रो SD कार्ड जो होता है वो आईफोन में सपोर्ट नहीं होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप नॉर्मल एक बंदा है जो 60,000 का फ़ोन ले रहा है, 60,000 के फ़ोन में आपको 64 GB मिल रहा है, तो क्या आप 64,000 के फ़ोन में आप 128 GB नहीं ले सकते हैं? जो बंदा 60,000 खर्च सकता है, क्या 4,000 और नहीं कर सकता? तो यार ये बहुत अजीबोगरीब बात होगी। लाइक ये तो वैसी बात होगी कि आप फरारी में आप लोग मारुति 800 का इंजन नहीं डाल सकते हैं। तो ये तो वो बात होगी। लाइक अगर आप कोई बड़ा अगर आप महंगा फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें अगर आपको पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपको वीडियोस कैप्चर करनी है, आपको व्लॉग्स बनाने हैं आईफोन के ऊपर, तो आप सिंपली आप 256 512 GB तक का आप ले सकते हैं। यहाँ पर आईफोन में दोस्तों सिर्फ आईफोन का चार्जर ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी दूसरे कंपनी या फिर कह लो दूसरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन के चार्जर को आप इस्तेमाल करना चाहो, आपका जो लाइटनिंग केबल है वो किसी और स्मार्टफोन के साथ वर्क नहीं करता है। अब जो स्मार्टफोन, अगर आप ऐसी बात करें तो आप तो ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, वो आप एंड्रॉयड में यूज़ नहीं कर सकते। ये तो बचकानी सी बात होगी, ये एज अ पॉइंट हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब वो तो अब जो Type-C था जो OnePlus में आता था स्टार्टिंग में, अब वो उन बाकी एंड्रॉयड्स में भी आने शुरू हो गया। बट अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो जो बिल्कुल कीपैड वाले स्मार्टफोन से जो बहुत पहले आते थे, जो इनमें बिल्कुल पिन टाइप लगता था चार्जर, तो वो अभी उस पर क्यों नहीं लगता Type-C? तो वो बहुत बिचकानी सी बात हो जाएगी। लाइटनिंग केबल जो है वो आईफोन के लिए ही है, एंड अभी शायद इन फ्यूचर आईफोन में दूसरे भी केबल्स आएँ, बट आई गेस जो एप्पल जो ब्रांड है वो आईफोन को एज अ वायरलेस ही करने का सोच रहा है कि पूरा का पूरा वायरलेस कर देते हैं, कोई चार्जर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी ठीक है, सबके अपने अपने राय हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बट लोग तो लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एप्पल ने चेंजेस किए या नहीं की तो उसके बाद लोग लेंगे नहीं, लेंगे, लोग ज़रूर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने 6 पॉइंट्स बोले थे, इन सब का मैं जवाब दे चुकी हूँ। इसके अलावा मैं इनको बोलना चाहूँगी कि आप अपनी वीडियो में ये चीज़ें बोल सकते थे कि पहली चीज़, जो आपका जो लाइटनिंग केबल होता है, ठीक है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है, इवन मेरी भी शिकायत है कि जो हमें आईफोन के साथ जो चार्जर मिलता है, जो केबल मिलता है, लाइटनिंग केबल जिसको बोलते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, यानी कि उसकी जो वायर होती है वो टूट जाती है, वो ख़राब हो जाती है। तो वो बहुत गलत चीज़ है, जो मुझे लगा कि यार बहुत दिक्कत वाली है। तो वो चीज़ आप बोल सकते थे, बट आपने बोला नहीं, आपने फालतू की चीज़ें बोल दी जो कि यूज़लेस थी, लाइक जिनका कोई सेंस ही नहीं था, वो सब चीज़ें बोली, बट ये नहीं बोला जो कि सबको सुनना चाहिए कि आप एक अलग से चार्जर ले लो। लेकिन जो चीज़ है वो है कि आईफोन जो होता है वो बहुत डेलिकेट होता है। डेलिकेट इन द सेंस कि बहुत सॉफ्ट स्मूथ होता है, उतनी सख्ती से आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके एक एक टच जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर मैंने मान लीजिए इस टाइप से किया तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया, आराम से मैं टच करूँ तो वो बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। तो तीसरी चीज़ जो होगी, जो सर्विस आप एप्पल सर्विस सेंटर से मिलती है। पहली बात तो एप्पल सर्विस सेंटर अभी तक था नहीं, अभी आया है इंडिया में, बट जो उनकी सर्विस है, जो मैं पता किया, जो मैंने चेक किया, उनकी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपने आईफोन का ध्यान रखो, चाहे वो वारंटी में हो या नहीं हो, क्योंकि उनकी सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है। वारंटी से क्या मतलब कि आपका चूना लगा, बहुत पैसे खर्च होंगे। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि उनके सर्विस सेंटर बहुत बुरे होते हैं, जितने मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तीसरी चीज़ जो कि मैंने आपको सर्विस सेंटर की बोली। चौथी चीज़ जो है, एप्पल आईफोन्स के जो रिपेयर चार्जेस होते हैं, अगर आप मान लीजिए आपका इसका स्क्रीन टूट गया, मैंने अभी टेम्पर लगाया हुआ है बट इसका स्क्रीन जो है वो टूट गया, तो बहुत महंगा पड़ेगा, वो बहुत लंबा जाएगा। बहुत आपको पता ही है कि कितना महंगा होता है इनका खर्चा, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। पांचवी चीज़ है, इट इज़ हार्ड टू कनेक्ट टू आईफोन टू स्मार्ट टीवी। अगर आपको अपने फ़ोन को स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर, जो कि दूसरी कंपनी का है, जैसे मान लीजिए मेरे पास सैमसंग का स्मार्ट टीवी है और मुझे उसके साथ कनेक्ट करना है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। जो छठी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो आईफोन के रिगार्डिंग है कि आईफोन 7 के बाद जितने भी वर्जन आए थे उनमें 3.5mm जैक जो था, हेडफोन जैक जो था, वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अगर मुझे हेडफोन चलाना है, हेडफोन है मेरे पास, वायर्ड हेडफोन, वायरलेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वायर्ड हेडफोन है अगर मेरे पास, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। उसके लिए मुझे अलग से कनेक्टर चाहिए होगा जो कि मेरे फ़ोन को और मेरे वायर को कनेक्ट कर दे, कोई मीडियम चाहिए होगा, तो वो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है।
एंड इसके अलावा जो सातवीं चीज़ है जो मुझे ऐसी लगी आईफोन में कि इसमें जेल ब्रेक का ऑप्शन नहीं है कि आप रूट नहीं कर सकते अपने आईफोन को। अगर कर भी सकते हो, जो कई लोग होते हैं जो रूट कर लेते हैं, बट जेल ब्रेक वाला जो काम है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। जो आठवीं और आखिरी चीज़ है वो ये है कि आपका जो लाइक अगर आप एक लॉयर हो, अगर आप एक इंडस्ट्री में हो जहाँ पे आपकी एक एक बात की बहुत कीमत है, यानी कि अगर आपको कोई कॉल कर रहा है और आपको कोई थ्रेट्स वगैरह दे रहा है तो उसमें आपको फ़ोन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। आईफोन जो होता है वो आपको बहुत सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है, बट एक जो और चीज़ है जो मुझे बहुत बुरी लगी वो है ये कि आप आईफोन में अपने कॉल रिकॉर्ड्स नहीं कर सकते हो, वो ऑप्शन नहीं देता है। इवन थर्ड पार्टी आपको भी अगर आप यूज़ करेंगे वो भी नहीं आपका चल पाएगा अगर आपको रिकॉर्ड करनी है। मैंने बहुत कोशिश किया था बट वर्क किया ही नहीं, तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। अगर मुझे मान लो कल को मुझे कोई ऐसा कॉल आता है जिसमें मुझे रिकॉर्ड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत मुझे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपको बोलूँगी अगर आपको आप फाइनेंस से रिगार्डिंग है, लॉ के रिगार्डिंग है, अगर आपकी जो ऑक्यूपेशन है तो आप एंड्रॉयड को एज अ प्राइमरी स्मार्टफोन कॉलिंग के लिए रखिए। आईफोन को अगर आप लेना है तो आपको सेकेंडरी लीजिए। आईफोन जो होगा वो आपके लिए एज अ किसी फ़ायदेमंद नहीं है अगर आपको कॉलिंग वगैरह का रिकॉर्ड का ही ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो बस ये है मेरी वीडियो, एंड आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।